एक बार की बात है, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। द किंगडम ऑफ विजयनगर प्रॉस्पर्ड अंडर हिज रूल, बट अ शैडो लूम्ड ओवर द किंगडम। कोई चाहता था कि थ्रोन उन्हें माए। वन डे द किंग अनाउंस्ड अ ग्रैंड चैलेंज। उसने ऐलान किया, एक बड़ा खतरा हमारे राज्य पर मंडरा रहा है। विजयनगर को बचाने के लिए किसी को 3 छुपे हुए खजाने ढूंढने होंगे। द क्राउड गास्प्ड। यह कोई मामूली काम नहीं था। द किंग कंटिन्यूड, फर्स्ट, the legendary sword of valor hidden in the whispering woods. Second, the shield of truth lost in the cave of echoes. And finally, the crown of unity stolen from the royal treasury itself. The crowd was stunned. ये बस खजाने नहीं थे, ये विजयनगर के प्रतीक थे। But the king wasn't done. अपनी दहाड़ती हुई आवाज में उसने कहा, जो भी मुझे ये खजाने लाकर देगा उस पर मेरी हमेशा कृपा रहेगी, और उसे मेरी बेटी प्रिंसेस माया से शादी भी करनी होगी। बहुत से बहादुरी योद्धा आगे आए, ग्लोरी और प्रिंसेस का हाथ पाने के लिए बेताब। उनमें से एक जवान आदमी था, वीर। वीर कोई राजकुमार या अमीर नहीं था, बल्कि एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन वो अपनी हिम्मत, तेज दिमाग और अच्छे दिल के लिए जाना जाता था। वीर प्रिंसेस माया से दूर से ही प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि वो उनसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब किंग के चैलेंज ने उसे एक मौका दिया था, एक खतरनाक मौका। As Veer prepared for his quest, he noticed something strange. एक परछाई जैसा कोई उसे देख रहा था। ये कौन था और उसे क्या चाहिए था? वीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं थी, यह जिंदगी और मौत का मामला था। वीर अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। उसका पहला पड़ाव द विस्परिंग वुड्स। किंवदंतियां कहती थीं कि प्राचीन आत्माएं स्वॉर्ड ऑफ वैलर की रक्षा करती हैं। जंगल अपने नाम साबित कर रहा था। हवा में चेतावनी भरी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी और पेड़ उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। दिन रात में बदलते गए। आखिरकार वीर ने उसे ढूंढ ही लिया। एक खुला मैदान जो एक अजीब रोशनी से नहाया हुआ था। बीच में एक शानदार तलवार हल्की सी चमक के साथ धड़क रही थी। लेकिन जैसे ही वीर ने उसे छूने की कोशिश की, परछाई से एक आदमी निकला। यह वही परछाई थी जिसे वीर ने महल में देखा था। आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, द स्वॉर्ड ऑफ वैलर मेरी होगी वीर, और प्रिंसेस माया भी। सेक्शन 4, द ट्रेटर अनमास्क्ड। वीर ने आवाज पहचान ली। यह कोई और नहीं बल्कि ढीर था, जो राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था। ढीर ने वीर पर हमला कर दिया। उसकी आंखें नफरत से लाल थीं। वो खुद राजगद्दी चाहता था और चुपके से राज्य को नुकसान पहुंचा रहा था। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। धीर एक कुशल योद्धा था, लेकिन वीर अपने प्यार और अपने राज्य की रक्षा करने वाले इंसान के गुस्से से लड़ रहा था। उसने ढीर के वार रोके। उसकी दृढ़ता हर बार तलवारों के टकराने के साथ बढ़ती गई। आखिरकार वीर ने ढीर को बेबस कर दिया। उसने स्वॉर्ड ऑफ वैलर ढीर के गले पर रख दी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्यों ढीर? राजा और विजयनगर से विश्वासघात क्यों? धीर ने गुस्से में कहा, राजा एक मूर्ख है, वो सब कुछ खोने का हकदार है। सेक्शन 5, अ डेस्परेट गैम्बल। वीर जानता था कि उसे ढीर को सजा दिलवानी होगी, लेकिन वो यह भी जानता था कि समय कम था। उसे बाकी खजाने ढूंढने थे और राज्य को बचाना था। उसने एक फैसला लिया। उसने ढीर को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी खोज पर निकल पड़ा। उसका दिल ढीर के विश्वासघात से भारी था। अगला पड़ाव केव ऑफ इकोज था। यह सुरंगों और कमरों का एक जाल था, जिसमें से हर एक छोटी से छोटी आवाज को भी बड़ा बना देता था। वीर की अपनी धड़कन गरज की तरह गूंज रही थी। उसे इस खतरनाक भूल भुलैया में अपनी समझदारी और हिम्मत से रास्ता ढूंढना था, और शील्ड ऑफ ट्रूथ को ढूंढना था इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सेक्शन 6, द किंग्स जस्टिस। क्या वीर चुनौती को पूरा कर पाएगा और विजयनगर को बचा पाएगा? क्या उसे बाकी खजाने मिलेंगे? और प्रिंसेस माया और धोखेबाज ढीर का क्या होगा? इस रोमांचक अंतिम भाग में जानिए।